जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। परम पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज जी का जीवन चरित्र। कल हमने सुना था कैसे मायावती जी श्री महाराज जी की सर्वप्रथम कृपा पात्र बनी और कैसे उन्होंने अपना पूरा जीवन जिया, 3 लाख नाम जपते हुए भगवान की प्राप्ति की, नित्य धाम में उन्हें वास मिला। कृपा किरण। आज जबकि लिखते लिखते कलम हाथ में ही रुक गई है, हृदय संकोच से गड़ा जा रहा है। उन्हीं की चिर परिचित कृपा का स्मरण कर कुछ लिखने के लिए साहस बटोरने का प्रयास कर रहा हूँ, जिन्होंने बड़े ही विचित्र ढंग से हमेशा हमेशा के लिए अपनाकर अत्यंत दुर्लभ अपना संग दिया, धामवास दिया। अधिक क्या कहूँ, उनकी कृपा किरण ने जो दिया वह गूंगे के गुड़ की भांति अवर्णनीय वस्तु ही है। यथा प्रसंग श्री महाराज जी के चरित्र का ही एक अंश होने से मुझ पर उनकी कृपा, जो कृपा वृष्टि कभी अबाध रूप से हुई, उसका उल्लेख न करना भी एक अपराध ही होगा। अपने निज जनों एवं पाठक गणों से मेरा विनम्र निवेदन है कि सार सार को गही रहो, थोथा दे ही उड़ाए का अवलंबन कर मेरी धृष्टता को क्षमा करें। श्री महाराज जी का दर्शन होने के पूर्व के घटनाक्रम का उल्लेख करना आवश्यक है। संसार के घोर कलुषित वातावरण में अवस्था के 23 वर्ष व्यतीत हो चुके थे, किंतु भगवत कृपा ने अभी तक मुझे गृहस्थ बंधन से मुक्त ही रखा था। जिन्होंने ये चरित्र लिखा है उनका नाम है श्री मनोहर दास बाबा जी। वे ही ये सब बातें कह रहे हैं, सब साधक ध्यान से सुने। मनोहर दास जी महाराज कहते हैं कि मुझ पर कैसे कृपा हुई वो मैं बता रहा हूँ। 23 वर्ष व्यतीत हो चुके थे, किंतु भगवत कृपा ने अभी तक मुझे गृहस्थ बंधन से मुक्त ही रखा था। ममता मई जननी की ममता का एक दृढ़ बंधन अवश्य था। इसी समय सर्वत्र व्याप्त संत कृपा ने हाथ पकड़ लिया और एक क्षण में सर्व बंधनों से मुक्त कर श्री धाम में अपना चरण आश्रय प्रदान कर दिया। इसमें निमित्त बने एक अन्य संत जो श्री राम कृपालु जी महाराज के नाम से जाने जाते हैं। इनका संक्षिप्त परिचय यहाँ उल्लेखनीय है। उस समय श्री राम कृपालु जी की 20 वर्ष की अवस्था थी। ये श्री कृष्ण प्रेम में सदा मत्त रहते थे। जब भाव विभोर होकर कीर्तन करते तो पाषाण हृदय भी पिघल जाता था। कीर्तन में नैनों से अविरल अश्रु प्रवाह बहता रहता। नेत्र प्रांत सदैव आरक्त एवं सूजे हुए रहते थे। श्री कृष्ण लीला अनुभव में आप मूर्छित हो जाते थे। खाने पीने सोने तक की सुधि आपको नहीं रहती थी। ये संस्कृत के अच्छे विद्वान भी थे। कालांतर में इनका मिलन श्री धाम में श्री महाराज जी से भी हुआ था। श्री महाराज जी इन्हें भाव गोपन रखने के लिए सजग किया। श्री महाराज जी ने इन्हें भाव गोपन रखने के लिए सजग किया। ये महेश्वर, पश्चिम निमाड़, मध्य प्रदेश मेरा निवास स्थान से आए हुए थे। इनके 7 दिन के संग ने ही मुझे संसार से विरक्त कराकर श्री धाम वृंदावन पहुंचा दिया। साधक के लिए उपदेश रूप में इनकी 4 बातें प्रमुख उल्लेखनीय हैं। पहला, नाम स्मरण। दूसरा, सतत नाम स्मरण। तीसरा, विश्वास पूर्वक सतत नाम स्मरण। और चौथा, सर्वदा भगवत बुद्धि रखते हुए विश्वास पूर्वक सतत नाम स्मरण। इनका मुझ पर बहुत प्रभाव पड़ा। सन 1945 का श्रावण मास था। मैं अचानक वृंदावन धाम पहुंच गया। यहाँ आकर गोपीनाथ बाजार की धर्मशाला में रहा। मैं गोविंद बाग होता हुआ श्री बिहारी जी के दर्शनों के लिए नित्य जाता था। एक दिन श्री मोती राम जी अचानक मिले। मेरे ही प्रांत के निवासी होने से इनसे मेरा सामान्य परिचय था, परंतु कहाँ रहते हैं यह ज्ञात नहीं था और इसकी आवश्यकता भी महसूस नहीं हुई। मैं पूर्णतः भगवदीय योगक्षेम पर निर्भर होकर ही
किसी सिद्ध संत की खोज में श्री धाम वृंदावन आया था। उस समय क्या पता था कि इन्हीं को निमित्त बनाकर श्री महाराज जी के रूप में मेरे आराध्य देव की कृपा किरण मेरे तिमिर आच्छन्न मानस को आलोकित करने वाली है। एक दो दिन पश्चात मैं इनके घर की ओर से बिहारी जी दर्शन के लिए जा रहा था कि देखा गृह द्वार के बाहर मार्ग पर ही दोनों हाथ जोड़े ये विनम्र भाव से एक संत से बातें कर रहे थे। मैंने भी निकट जाकर उन संत को प्रणाम किया। श्री मोतीराम जी ने धीरे से मेरे कान में कहा, ये बहुत बड़े संत हैं, इनके चरण छुओ। मैंने शीघ्रता से अपने दोनों हाथों से उनके चरण पकड़ लिए और मस्तक चरणों पर रख दिया। ये ही मेरे जीवन आश्रय श्री महाराज जी थे। वैसे आप किसी को चरण छूने नहीं देते थे और न किसी से परिचय बढ़ाने में ही आपकी रुचि थी। मेरे चरण छूते ही यह क्या करते हो कहते हुए 2 कदम पीछे हट गए। मोतीराम जी ने मेरा परिचय दिया। बहुत अच्छा कहते हुए वे वहाँ से चले गए। 1-2 दिनों के अंतराल से मैं पुनः आपके दर्शनों के लिए श्री मोतीराम जी के घर गया। आप अंदर कमरे में बैठे थे। मोतीराम जी ने मुझे दर्शन देने के लिए आपसे विनय की तो आपने कुछ नाराजी प्रदर्शित करते हुए कह दिया कि मुझे किसी से नहीं मिलना है। श्री धाम में मैं किसी से परिचय बढ़ाना नहीं चाहता। उस दिन लौट आना पड़ा। फिर एक दिन दर्शनों की आशा लिए गया। मेरे आने की आहट पाकर आप शीघ्रता से दूसरी मंजिल के कमरे में छिपकर बैठ गए। नया नया वैराग्य होने से हृदय में दैन्य तो था ही। अपने भाग्य पर दुखी होकर वहीं बैठा बैठा रोने लगा। सोचने लगा मैं कितना पापी हूँ जो संत मुझे दर्शन देना नहीं चाहते। मैं सिर नीचा किए पश्चाताप के अश्रु बहा रहा था। इतने में क्या देखता हूँ कि अंतर्यामी महाराज जी ऊपर के कमरे से उतरकर मेरे सामने आकर बैठे हैं। आपके दर्शनों से हृदय शांत हुआ। कुछ भगवत चर्चा सुनाकर आप अन्यत्र चले गए। धाम आते समय महू में एक परिचित परिवार में रुका था। उन्होंने पाथे स्वरूप जो कुछ साथ में रख दिया था उसी में से प्रतिदिन एक टुकड़ा खाकर यमुना जल पी लेता था। भिक्षा मांगने का अभ्यास नहीं था। कहीं कोई परिचित नहीं था। किसी प्रकार गोपीनाथ बाजार धर्मशाला में एक कमरे का प्रबंध हो गया। वहीं आकर पड़ जाता था। नाम स्मरण सतत करता रहता। कुछ समय पश्चात वंशी वट के सामने ग्वालियर वाली छोटी कुंज में जहाँ श्री राम कृपाल जी महाराज ठहरे हुए थे आकर रहने लगा। वे तो शीघ्र ही अन्यत्र चले गए। वहाँ के मंदिर के एक बालक पुजारी श्री बाल गोविंद जी जो वहीं रहते थे मुझे ठाकुर भोग में से भिक्षा दे देते थे। उन दिनों वृंदावन में सांप्रदायिकता का भरपूर साम्राज्य था। सांप्रदायिकता में मेरी आस्था नहीं थी। श्री महाराज जी के प्रति हृदय पूर्ण रूपेण आकर्षित हो चुका था, परंतु वे मिलने का अवसर ही नहीं देते थे। मन अशांत रहने लगा। कुछ दिन इसी प्रकार भटकता रहा, परंतु कहीं भी मनो अनुकूल संत आश्रय नहीं मिला तो घबरा गया। एक दिन निराश होकर वृंदावन छोड़कर चले जाने का निश्चय किया। श्री मोतीराम जी के पास आकर कहा, मैं कल सुबह वृंदावन छोड़कर जा रहा हूँ। अब मुझे ब्रह्मा भी यहाँ नहीं रोक सकता। मैं तो वहाँ से चला आया। पर मोतीराम जी ने मेरे मंतव्य श्री महाराज जी को सुना दिया। श्री महाराज जी ने गंभीर वाणी में उन्हें आदेश दिया, अच्छा आज शाम को उन्हें यहाँ बुला लाना। मोतीराम जी के संकेतानुसार मैं जब शाम को वहाँ पहुँचा तो देखा श्री महाराज जी पहले से ही यहाँ विराजमान हैं। चरण स्पर्श कर समक्ष बैठ गया। मोतीराम जी भी पास में ही बैठे थे। कुछ समय तक गृह परिचय और वृंदावन में काल यापन से संबंधित बातें पूछते रहे। रात्रि के 8 बजे बातों ही बातों में आपने सत्संग चर्चा प्रारंभ कर दी। मैं नया था ही। इस प्रकार की चर्चा सुनने का यह प्रथम अवसर था। ऐसा लगा मानो जन्म जन्मांतरों से प्यासे जीव की प्यास बुझाने संत मुख से सत्संग की गंगा स्वतः प्रवाहित हो रही थी। मस्ती में झूमते हुए आप केवल मुझे ही लक्ष्य करके चर्चा कर रहे थे। आपके नेत्र किसी मद में चूर से आरक्त रसीले हो रहे थे। कमरे में टिमटिमाने वाला एक छोटा सा दीपक संभवतः आपकी नेत्र ज्योति से स्पर्धा करने में अपने को असमर्थ पाप बुझ गया था।
मैं मंत्र मुग्ध सा सुन रहा था, न आलस्य न प्रमाद। मेरे मन से मानो संसार का अस्तित्व ही उठ गया था। यह कृपा, यह सत्संग सिर्फ मेरे लिए ही था। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि पास बैठे हुए मोतीराम जी कभी के निद्रा अभिभूत हो चुके थे। संपूर्ण रात्रि कब व्यतीत हो गई ज्ञात ही नहीं हो सका। ग्रीवा तक हिलाने का अवसर नहीं मिला। एक आसन से इतने घंटे तन्मयता पूर्वक बैठने का जीवन में यह पहला अवसर था। जब श्री महाराज जी ने चर्चा बंद की तो सुमधुर वंशी ध्वनि, जिसमें से सुंदर राग निसृत हो रहा था, सुनकर मुझे बाह्य चेतना हुई। उस मधुर स्वर ने हृदय पर क्या जादू कर दिया, उसका वर्णन करना वाणी व लेखनी के वश का कार्य नहीं है। जब वंशी गान समाप्त हुआ तो कुछ समय श्री महाराज जी और मैं दोनों मौन बैठे रहे। मन प्रकृति स्थित होने पर ही यह बात ज्ञात हो सकी कि वह मनोमुग्ध कारिणी, प्राणों को खींचने वाली वंशी ध्वनि, वह स्वर लहरी श्री महाराज जी के मुख से उसी प्रकार सहज रूप से स्वतः निसृत हो रही थी जिस प्रकार बालक सीटी बजाया करता है। रात्रि भर चलने वाले उस सत्संग या उनकी कृपा कोर का ही चमत्कारी प्रभाव है कि आज मैं श्री धाम में श्री चरणों के आश्रम में सदा सदा के लिए बंद कर रह गया हूँ। किसी ब्रज रसिक संत का सामर्थ्य ब्रह्मा से भी अधिक है, इसका परिचय श्री महाराज जी ने करा दिया। वह सत्संग क्या था? मूर्तिमान रस स्रोत था और आपकी पूर्णता का परिचय दे रहा था। यह सर्वथा सत्य है कि आपने अपनी कृपा एवं करुणा से एक अधम दुर्गति से आए हुए जीव का त्राण कर दिया। श्रीमद् भागवत में रहु गणे तत्पसा न याति न चिज्जया निर्वपणाद गृहादा। उस रात्रि भर के सत्संग में आपने मानव जीवन की दुर्लभता, जीवन लक्ष्य की महत्ता व प्राप्ति में व्याकुलता की नितांत आवश्यकता, धाम का महत्व, गोपी प्रेम एवं श्री कृष्ण सौंदर्य माधुरी की चर्चा अति ही गंभीरता एवं सरसता से की। श्री कृष्ण प्राप्ति के लिए वृंदावन वास की अनिवार्यता पर बल दिया। इस सत्संग ने जीवन में पूर्णतया आश्चर्यजनक परिवर्तन ला दिया। यह सत्य है। मेरे मन में धामवास का सुदृढ़ निश्चय हो गया। उस सत्संग की रात्रि के पश्चात मेरे जीवन में श्री महाराज जी के रूप में नवीन सूर्योदय हुआ। उसी दिन से श्री महाराज जी के अगाध स्नेह से सिंचित होता हुआ मैं श्री धाम में रहने लगा। वंशी वट के सामने वाली ग्वालियर कुंज में रहते हुए मैं प्रतिदिन श्री महाराज जी के चरणों में आने लगा। अपने जीवन में भिक्षा आदि की कल्पना तो स्वप्न में भी नहीं की थी, न भिक्षा स्थानों का पता ही था। उस करुणा को याद कर हृदय द्रवीभूत होने लगता है। श्री महाराज जी स्वयं मुझे साथ ले जाकर भिक्षा कराते व स्वयं भी करते। आप कुछ दिनों तक मुझे भिक्षा में साथ ले जाते रहे। उसके बाद मैं स्वयं ही चला जाता था। कुछ दिन ग्वालियर वाली कुंज छोड़कर मैं जगन्नाथ घाट पर एक कुटिया में रहने लगा। वहां से नित्य ही भिक्षा में जाता। वह बिहारी जी का दर्शन करते हुए श्री महाराज जी के चरणों में आ बैठता। वहां से नित्य ही भिक्षा में जाता। वह श्री बिहारी जी के दर्शन करते हुए श्री महाराज जी के चरणों में आ बैठता। मेरा अधिक समय श्री चरणों के सानिध्य में ही व्यतीत होता था। जब तक बैठता तब तक मुझे श्री मुख से निसृत सुंदर श्री कृष्ण चर्चा सुनने का लाभ प्राप्त होता रहता और आपके समीप स्नेह से स्नपित हो वापस कुटिया चला जाता। श्री महाराज जी जब वृंदावन में रहते तो मोतीराम जी के यहाँ बहुधा आते रहते थे। वहाँ जमकर सत्संग चर्चा होती थी। मैं भी अवश्य ही उपस्थित रहता था। उन दिनों श्री महाराज जी के द्वारा विनोद के आवरण में ही सहज रूप से कुछ चमत्कारी घटनाएं घटित हो जाती थीं। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।